नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आप क्या नेचुरल रेमेडीज़ ले सकते हैं। लेकिन इस नेचुरल रेमेडीज़ को लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो है, ये आज के टाइम आपको मिलता है। जब भी किसी गॉल ब्लैडर स्टोन मिलता है तो 2 तरीके से मिल सकता है। एक तो हम कहते हैं कि उनको बहुत अधिक सीवियर पेन होगा एब्डोमेन में, पेट में, और जब वो सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो उनको मिल जाता है, ठीक है? जिसमें लक्षण के साथ वो गॉल ब्लैडर स्टोन आता है। और दूसरा क्या होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन अंदर पड़ा रहता है लेकिन उनको पता नहीं होता है। वो किसी और का टेस्ट कराने गए थे, किसी और चीज़ की सोनोग्राफी कराने गए थे, लेकिन वो आपको वहाँ से मालूम चल गया, ठीक है? तो मतलब इसमें ऐसा गॉल ब्लैडर स्टोन होता है जिसमें दर्द हो रहा है, और दूसरा जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है इसमें दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है? अगली बात बताऊँ, जब भी हम गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने की बात करें या उसको डिज़ोल्व करने की बात करें, तो आपको सही-सही मैं बताऊँ तो इसको जो डिज़ोल्व होता है, एक्चुअली में जो गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल बेस होता है। मतलब जो गॉल ब्लैडर एक टंकी के रूप में काम करता है, उसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, और वो लिक्विड जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? वो इसलिए कन्वर्ट होता है, यदि आप एक्चुअली में जो गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर होता है बाइल। वो जो बाइल होता है वो स्टोन के रूप में या पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वो कब कन्वर्ट होता है, जब उस बाइल का जो पीएच होता है वो बदल जाता है। इसी कारण से बाइल का पीएच बदल जाता है। और बाइल कहाँ से बनता है, आपके लीवर से बनता है। लीवर से बन के आने के बाद वो वहाँ के जमा होता है। लेकिन यदि आपके लीवर की डिसफंक्शनिंग होगी, लीवर में प्रॉपर फंक्शन नहीं होगी, लीवर की कोई डिजीज़ होगी या लीवर में कोई प्रॉब्लम होगी, या लीवर की मेटाबॉलिक फंक्शन ख़राब हो जाएगी, तो उस कारण से क्या होता है, जो बाइल जिस पीएच का बना था उसी पीएच का नहीं बन पाएगा, और उससे वो आपका फिर जो ब्लैडर में आके जमा होगा तो पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसमें हम नेचुरल रेमेडी की बात करते हैं या डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो ये जो है ये डिज़ोल्व होता है, टूट के ऐसे बाहर नहीं निकलता है, ये डिज़ोल्व होता है। मतलब जो अंदर लिक्विड जो पत्थर में कन्वर्ट हो गया था फिर से वो डिज़ोल्व हो जाता है। यदि हम बाइल के पीएच को चेंज कर दें, बाइल की कंपोजिशन को ठीक कर दें, लीवर के फंक्शन को ठीक कर दें, तो ये नेचुरली भी आपके बाइल के पीएच को नॉर्मल कर सकता है, ठीक है? लेकिन इस सब प्रोसेस में टाइम लगता है। आप बोलेंगे डॉक्टर के पास गए और वो उसको ठीक कर दे, थोड़ा मुश्किल टाइम मतलब मुश्किल होता है, टाइम लगता है, टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है? यदि आपको सर्जरी कराने के बारे में आप सोच रहे हो, सर्जरी आप करवा लीजिए, ठीक है? यदि आप सर्जरी का सोचते हैं तो करा लीजिए, लेकिन यदि सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, यदि किसी को जो दर्द वाले, हम गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करेंगे, दर्द वाला गॉल ब्लैडर स्टोन है, बहुत सीवियर दर्द होता है लेकिन कभी-कभी होता है, ठीक है? और वो सर्जरी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी सर्जरी रुक के कराएँगे, तो उनको इमीडिएटली किसी डॉक्टर से मिलकर या ये मेरी नेचुरल रेमेडीज़ को लेना चाहिए। जो नेचुरल रेमेडी बताऊँगा, इनका उपयोग करना चाहिए, और लगातार आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने करना पड़ेगा। उसके बिना नहीं होगा, आपको मिरेकल ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है? और जिसको बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा तो उसको सर्जरी करानी नहीं है, उसको सिर्फ इस नेचुरल रेमेडी का यूज़ करके उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपको करना है। बहुत सीवियर पेन है, तुरंत जो आपका डॉक्टर बोलता है सर्जरी का, तो आप करा लें, क्योंकि पेन हो रहा है, बार-बार पेन होगा तो आपका वर्क या जो भी आपका जॉब होता है वो उसमें डिस्टर्बेंस होता है, आपका दिमाग वहीं लगा रहेगा। लेकिन यदि आप सर्जरी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बहुत सीवियर पेन का अटैक आपको बार-बार नहीं आ रहा है और बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, तो सर्जरी ना कराएँ। आपको नेचुरल रेमेडी को उपयोग करें पहले, और उसके बाद डिज़ोल्व ना हो तो सोचें, ठीक है? पहले हमको कोशिश तो करनी पड़ेगी ना भाई डिज़ोल्व करने के लिए, ठीक है? पहले आप सोच लेंगे यार ये दवा काम नहीं करती, ऐसा नहीं होता है, तो आपको नेचुरल रेमेडी लें। और जो नेचुरल रेमेडी मैं बता रहा हूँ, अपने पेशेंट्स में मैं इनको यूज़ करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। और ऐसे कई पेशेंट हैं जिनके गॉल ब्लैडर स्टोन जो हैं वो क्या हो गए हैं, डिज़ोल्व हो गए हैं, स्लज में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है? सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन सब प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, जल्दी-जल्दी कुछ नहीं होगा। जल्दी-जल्दी आपको करना है तो फिर उसका एक ही काम है, सर्जरी, ठीक है? जो डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है, डॉक्टर के अनुसार आपको कराना होता है, ठीक है? यदि आप उस ओर नहीं जाते हैं, आप रुकना चाहते हैं, ठीक है? तो आप इस नेचुरल रेमेडी का उपयोग करें और अपने स्टोन को डिज़ोल्व करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, जो आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होती हैं। पहली जो हम बात करेंगे,
आपको डेली डेली आपको फ्रेश एप्पल जूस पीना है। फ्रेश एप्पल जूस, कोई भी प्रिजर्वेटिव फॉर्म में नहीं लेना है। मैं आपको इम्पॉर्टेंटली बता दूं, फ्रेश एप्पल जूस आप रोज़ाना एप्पल ला लें, और बल्कि सुबह शाम पी सकते हैं, ठीक है। या एक टाइम एप्पल खा लीजिए और एक टाइम एप्पल जूस पी लीजिए। तो आपको एप्पल जूस लेना है। फ्रेश एप्पल जूस जो होता है उसमें ऐसे आपके फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नेचुरली उनमें, जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, एंड खासकर जो लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का या फैट का जो मेटाबॉलिज्म है, जो फैट का मेटाबॉलिज्म है उससे जो डिस्टर्ब हो गया है उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं। जब लीवर के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस नॉर्मल होगी, फैट का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होगा, तो ऑटोमेटिकली आप समझ रहे हैं कि आपके जो बाइल है उसमें भी स्टोन बनना कम हो जाएगा, ठीक है। एंड जिससे आपके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा, लीवर के अंदर का जो फैट मेटाबॉलिज्म वो भी डिस्टर्ब होगा, एंड फाइनली जो गॉल स्टोन बनने की जो प्रोसेस है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यह हम बोल सकते हैं यदि किसी में बार बार स्टोन होने की संभावना होती है तो उसमें भी ये जो है आपको एप्पल लेना पड़ेगा। और रोज़ाना 1 गिलास जूस ले लें, मॉर्निंग में ले लें आप, बहुत इंपॉर्टेंटली यार मॉर्निंग में ही लेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और इसको कम से कम 6 महीने 1 साल तक आपको करना चाहिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। कई बार हम इसको करते करते बोर हो जाते हैं, लेकिन तब भी आपको एज अ मेडिसिन के रूप में इसको कंटिन्यू करना है, तो स्टोन में फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पर भी तो बेनिफिट मिलेगा ना आपको। एक प्रकार से आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, बॉडी कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा, आपका ब्लड हेल्दी हो जाएगा, हार्ट हेल्दी हो जाएगा, एंड साथ में आपका गॉल ब्लैडर स्टोन भी रिमूव हो जाएगा। तो ये आपको करना है। फ्रेश एप्पल जूस रोज़ाना 1 गिलास सुबह के सुबह ले लीजिए, और शाम के टाइम में 1 एप्पल और खा सकते हैं, ठीक है। ये आपको करना है। तो एक फ्रेश एप्पल जूस डेली आज से ही चालू कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मेरे एक पेशेंट है जिनने कोई मेरी मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ एप्पल जूस पिया 1 साल तक, तो आप बिलीव नहीं करेंगे रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो बस आपको लेना पड़ेगा, सिंसियरली लिया, पेटी की पेटी वो लोग ले आते थे एप्पल, और उसको जूस फॉर्म में डेली 1 से 2 गिलास पी रहे थे वो, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेमन जूस, ठीक है। 1 गिलास नींबू पानी, 1 गिलास नींबू पानी आपको लेना है। 1 नींबू ले लें, उस नींबू को पूरा निचोड़ना है। कई बार क्या करता है, मैं नींबू आधा काटते हैं, आधा निचोड़ते हैं, आधा रख लेते हैं। पूरा 1 नींबू निचोड़ लीजिए, और हल्का सा उसमें आप शहद मिला लीजिए, या गुनगुना पानी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल पानी, नॉर्मल जो अपना पानी होता है रूम टेम्परेचर वाला, या जो नॉर्मल पानी आप पीते हैं उस पानी में नींबू निचोड़ लें और शहद मिला लें, या उसमें आप थोड़ा बहुत हल्का सा स्वाद के अनुसार आप उसमें चीनी मिलाना चाहते हैं मिला लीजिए, लेकिन शहद मिलाना तो अच्छा रहेगा। और उसमें जो इम्पॉर्टेंट जो सिट्रिक एसिड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं गॉल स्टोन को, गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है उसको डिज़ोल्व करने में, ठीक है। गॉल ब्लैडर जो स्टोन होता है उसको डिज़ोल्व करने में, मतलब उसके बाइल के पीएच को चेंज करने में हेल्प करते हैं। बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, मतलब नॉर्मल बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और ये भी आपको कब लेना चाहिए, खाना खाने से आधा घंटा पहले, मॉर्निंग में ले लें, ठीक है। तो खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको लेना चाहिए। 1 गिलास लेमन जूस या नींबू का पानी आपको लेना चाहिए, जो गॉल स्टोन को डिज़ोल्व करेगा। गॉल स्टोन जो लिक्विड वाला सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, पीएच बदल के उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। नॉर्मल बाइल जो है उसको बनाएगा लीवर से, ठीक है। तो ये सेकेंड आपको करना है। नेक्स्ट हम बोलेंगे आपको रेडिश लेनी है, ठीक है, जिसे हम मूली बोल दें। मूली आपको लेनी है, ठीक है, सलाद के रूप में सुबह शाम ले लीजिए, सीजनल होती हैं तो बढ़िया। मूली जब भी सीज़न आता है मूली का तो मूली खाइए। और जो मूली होती है उसमें वैसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बाइल के फ्लो को बढ़ाते हैं, मतलब वही जो स्टोन है उसको डिज़ोल्व करेंगे, क्योंकि जो बाइल लीवर में बनता है, लीवर में बनने के बाद आपके गॉल ब्लैडर में आके जमा होता है और वहाँ से फिर आपके आंतों में आता है।
ठीक है। लेकिन पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो आपकी मूली होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बाइल के फ्लो को बढ़ाती है, गॉल ब्लैडर स्टोन को तोड़ती है, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। इसको आप सलाद के रूप में ले लीजिए या इसका भी आप जूस आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार तो इसको आप सलाद के रूप में सुबह शाम लेना चाहिए। उसमें नींबू डाल लें और ही इफेक्टिव उसका या उसकी जो काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। एंड लास्ट हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है बीट रूट मतलब चुकंदर। चुकंदर भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चुकंदर को भी आप सलाद के रूप में ले सकते हैं या चुकंदर का जूस भी आप ले सकते हैं। चुकंदर का जूस भी आप ले सकते हैं। जूस जब भी लें उसमें आपको चुकंदर ले लें और उसमें आपको मैं एक और बोनस पॉइंट बताऊं, उसमें थोड़े अनार डाल लें। अनार के दाने डाल लें आप। अनार के दाने डाल लेंगे तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चुकंदर आधा आधा कटोरी चुकंदर, आधा कटोरी अनार के दाने मिला के कर लें तो और ही फ़ायदेमंद होता है। जो लीवर को डिटॉक्स करता है, लीवर की फंक्शनिंग को बढ़ाता है, लीवर के अंदर फैट के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, लीवर में यदि एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है उसको रिमूव करता है, बाइल के पीएच को बढ़ाता है, बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और गॉल ब्लैडर के अंदर के पीएच को बदल कर उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एंड यदि किसी को स्टोन आगे ना हो, बचना चाहता है, तो वो भी बीट रूट का जूस या सलाद के रूप में ले सकता है। तो रोज़ाना 1 गिलास आपको एप्पल जूस लेना है सुबह के टाइम में, लेमन जूस मतलब नींबू का जूस लेना है खाना खाने से आधा घंटा पहले। दोनों टाइम से खाने में सलाद ले लें आप, आपकी मूली एंड बीट रूट भी आप दोनों टाइम सलाद के रूप में ले लें या इसका जूस भी आप दिन में एक बार कभी भी ले सकते हैं, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यदि चारों चीज़ लगातार करते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसको करना कठिन है। सब लोग वीडियो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे आपको रिज़ल्ट मिलेगा? रिज़ल्ट तभी मिलना है जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो आप इसको उपयोग करें और आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बस रेगुलर कंसिस्टेंटली आप इसको करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो आपका रिमूव हो जाएगा। नमस्कार।